हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईआईटी बाबा अभय सिंह की जन्म कुंडली देखने जा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जहां लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री देश विदेश के पर्यटक उमड़ गए हैं, वहीं एक अनोखी शख्सियत सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये है आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह, जो हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। अभय सिंह की खासियत यह है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अपने शानदार करियर को छोड़ के आध्यात्मिक जीवन अपनाने का फैसला किया है। अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई में दाखिला लेने के बाद अपने जीवन को लेकर गहरे सवालों का सामना किया। इसे लेकर चिंता और डिप्रेशन में चले गए। मानसिक स्वास्थ्य, एंजाइटी और टेंशन से जूझते हुए उन्होंने नींद की समस्या और मन की गहराई को समझने के लिए साइकोलॉजी का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने स्कॉन और कृष्ण के विचारों की ओर रुख किया, जिससे उन्हें जीवन के अर्थ की खोज में मार्गदर्शन मिला। उनके अनुसार यह यात्रा आत्मखोज और मानसिक शांति पाने का माध्यम बनी। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अभय सिंह ने प्रेम में धोखे के बाद सांसारिक मोहमाया त्याग के भगवान की शरण ली। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी के अवसाद ने उन्हें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। इसके अलावा अभय सिंह के परिवार में माता पिता की कलह भी उनके आध्यात्मिक जीवन में जाने का एक कारण मानी जाती है, जैसा कि आईआईटी बाबा ने खुद बताया। चलिए इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं उनकी कुंडली में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिथुन लगन की कुंडली है, क्योंकि जीव कारक मिथुन राशि में, इसलिए हमने मिथुन लगन की कुंडली ली है। मिथुन लगन होने से बृहस्पति का बुध से कनेक्शन बनता है, और जब भी बृहस्पति का बुध से कनेक्शन बनता है, ऐसे लोग जो है हमेशा सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, क्योंकि ये गुरु शिष्य योग माना जाता है। ऐसे लोग जो है बहुत कठिन परिश्रम करते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। साथ ही ये लोग जो है कठिन परिश्रम से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको जो है दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि सीखना और सिखाना, ये इनका नेचर होता है। ये अपने ज्ञान को, बुद्धि को जो है दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, दूसरों की परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये लोग जो है बॉन्ड जो है गुरु होते हैं, एडवाइजर होते हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ये लोग वाक्पटु भी होते हैं। साथ ही ये लोग हेल्दी डिबेट में विश्वास करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं केतु जो है कर्क राशि में है। कर्क राशि क्योंकि कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि है। केतु जो है सेपरेशन का, वैराग्य का, मोक्ष का कारक है। तो जातक को मन की शांति कहाँ मिलेगी? मोक्ष में, वैराग्य में, सेपरेशन में, आइसोलेशन में। तो कर्क राशि में केतु का होना इन्हें अपने परिवार से अलग करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो चंद्रमा से संबंधित है, मन से संबंधित है। इनको मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो उच्च राशि का होके बैठा है। तो ये चंद्रमा तो अच्छा है, उच्च राशि का चंद्रमा तो अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा के से नवम भाव में देखिए यहाँ पे मंगल, राहु और शुक्र बैठे हैं। तो यहाँ पे मंगल उच्च का होके बैठा है। चंद्र मंगल का योग वैसे तो अच्छा माना जाता है, जमीन जायदाद के लिए, वेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आग है। और मन क्या है? मून क्या है? मून आपका मन है। मून पानी है। तो यहाँ पे पानी में उबाल आ जाता है, तो यहाँ पे मन की शांति भंग हो जाती है। चंद्रमा क्या चाहता है? चंद्रमा चाहता है मन की शांति, लेकिन मंगल का प्रभाव जब चंद्रमा पे होता है तो यहाँ पे मन की शांति भंग हो जाती है। दूसरा, राहु की दृष्टि भी जो है चंद्रमा के ऊपर है, और राहु की दृष्टि में मंगल और शुक्र का प्रभाव शामिल है। शुक्र भी जो है चंद्र का दुश्मन है। तो यहाँ पे 3 तरह के योग बनते हैं। चंद्र मंगल योग, जो कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी देने वाला है, जमीन जायदाद देने वाला है। वहीं पे चंद्र और राहु का ग्रहण योग भी बनता है, जिसे हम मातृहंता योग भी कहते हैं। ये योग जो है बहुत ही खराब योग माना जाता है। जब भी चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव आता है तो यहाँ पे जो है
माइंड बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मंगल का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। राहु यहाँ पे मंगल के प्रभाव को बढ़ा रहा है, एम्पलीफाइड कर रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे जातक के इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जातक के इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं और जातक जो है इमोशनल सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है। जातक की मेंटल पीस बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा जो है वृषभ राशि में, वृषभ राशि जो है स्थिर राशि है, तो यहाँ पे जातक और जातक की माता दोनों जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। जातक की माता जो है लग्जरी लवर्स हो सकती है या फिर वेल्दी फैमिली से हो सकती हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे मातृहंता योग बनता है, जिसके कारण जो है जातक जातक के परिवार में स्त्री का अनादर होता है, स्त्री के साथ अन्याय होता है, स्त्री को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है। मतलब कि जातक की माता को बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा हो, उनका अन्याय हुआ हो, उनका अनादर हुआ हो, मतलब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती हैं, जिसके कारण जातक को माता का पूरा सुख नहीं मिल पाता है, इमोशनल नरिशमेंट उसका ठीक से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जातक का इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जातक के इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जातक इमोशनल सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है। जातक के इमोशंस क्या होते हैं, ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि एक तो मंगल का इफेक्ट है, मंगल की एनर्जी को राहु एम्पलीफाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो जातक एकदम डाउन चला जाएगा, रोने लगेगा, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा। इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे हो जाता है। जातक के अपनी माता से संबंध ठीक नहीं रहते, यद्यपि जातक माता के लिए ऑब्सेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे जातक अपनी माता के बिहेवियर से परेशान भी रहता है। यहाँ पे जातक का अपनी माता से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हैं। फैमिली में अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, रेस्टलेसनेस रहती है। जातक को हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता है, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, पर फियर रहता है। ऐसे जातकों पे काला जादू भी जल्दी असर करता है। यहाँ पे राहु जो है शुक्र के साथ में, तो यहाँ पे स्त्री श्राप का योग बनता है। स्त्री श्राप का योग बनने से यहाँ पे जातक को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। 35 से पहले जातक जो भी रिलेशनशिप बनते हैं या मैरिज होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। जातक के साथ धोखा हो सकता है, जातक के साथ ठगी हो सकती है, मतलब जातक की बदनामी हो सकती है। तो ये सब चीजें सामने आती हैं। अगर जातक की शादी 35 से पहले होती है तो वो भी नहीं चल पाती है। उसके बाद भी जातक को अगर मैरिज होती है तो उसमें उसको परेशानी रहती है। यहाँ पे मंगल शुक्र का योग बनता है, इसे अर्धनारीश्वर योग कहते हैं। लेकिन ये अर्धनारीश्वर योग यहाँ पे भंग हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा और राहु के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पे जो है जातक का शादी से पहले एक अफेयर होता ही है और टूटता है वो, और यहाँ पे जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि मंगल राहु की होती है। तो यहाँ पे लाइफ में कम से कम एक बार तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना यहाँ पे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखें कि चंद्रमा जो है इनका वाकई में बुरी तरह से पीड़ित है, जिसके कारण इनको सारी समस्याएं हुई हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी बुद्धि देखा जाए तो बुद्धि पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। बुद्धि यहाँ पे अपने चरम पे है, क्योंकि सूर्य की रोशनी बुध पे पड़ गई है और दूसरा बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो बुद्धि मतलब जातक की बुद्धि को तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। साथ ही यहाँ पे जातक का जो नॉलेज है वो भी गजब का है। एक तो बृहस्पति का बुध से कनेक्शन है, ऊपर से सूर्य का त्रिकोण आने से सूर्य की दृष्टि भी जो है बृहस्पति के ऊपर जाती है। तो ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा विद्वान, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। और ऐसे जातक को जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्योंकि सूर्य और बृहस्पति का कनेक्शन बनता है, तो ऐसे जातक जो है अपने ही परिवार के कोई पूर्वज होते हैं जो दोबारा से जन्म लेते हैं। यहाँ पे जो चंद्रमा राहु का कनेक्शन बनता है वो भी बताता है जातक की पिछले जन्म की अधूरी इच्छा। चंद्र जहाँ इच्छा को बताता है, वहीं पे राहु जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन बताता है। तो जातक यहाँ पे पिछले जन्म की कोई अधूरी इच्छा के कारण दोबारा से जन्म लेता है। यहाँ पे इस तरह के योग बनते हैं। यहाँ पे जब भी कुंडली में जो है सूर्य का, बृहस्पति का
बुध का कनेक्शन होता है, तो ऐसे जातक जो है अपने जीवन में जो है सफलता प्राप्त करते हैं। शिक्षा में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स इनको होते हैं, करियर में भी ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जातक को नेम, फेम, रेस्पेक्ट, ऑनर सब कुछ मिलता है और ये लोग जो है समाज में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी के रूप में चमकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं जो कि इनको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि सूर्य जो है यहाँ पे शनि की राशि में है, तो यहाँ पे शनि का भी कनेक्शन इस योग में बनता है। तो इन जातकों के जो पिता होते हैं काफी स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। साथ ही पिता बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, उनके अंदर इमोशंस की कमी हो सकती है। यद्यपि जातक का जन्म एक एक्सपेक्टेड फैमिली में होता है, लेकिन जातक का अपने पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहते हैं, ऐसा देखने में आया है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, इनकी एनालाइज करने की जो स्किल होती है, एनालाइजिंग पावर जो होती है, रिसर्च स्किल होती है, जो टेक्निकल, ये चीज़ों की टेक्निकल मीनिंग समझने में होशियार होते हैं, ये चीज़ों का टेक्निकल वर्किंग समझ लेते हैं। साथ ही ये स्टैटिस्टिक्स भी मतलब उसका निकाल लेते हैं कि अगर इनके पास कोई बायोडाटा आए तो वो व्यक्ति मतलब आगे क्या कर सकता है, आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद उसकी क्या स्थिति होगी, इस तरह से मतलब स्टैटिस्टिक्स भी उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह के स्किल्स इनके अंदर होती हैं। इन सब्जेक्ट्स में इनका एक्सपर्टाइज होता है। यहाँ पे जो चंद्रमा, राहु, मंगल, शुक्र का जो कनेक्शन बनता है, तो ऐसे जातकों में कोई ना कोई क्रिएटिव, आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर होता है। वो भी टैलेंट मतलब एक्सपर्टाइज लेवल का टैलेंट होता है, मतलब बहुत ही गजब का टैलेंट होता है। जातक के अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है, कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है। साथ ही जातक कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे आ जाता है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, मतलब इस तरह की स्किल्स जातक के अंदर, क्रिएटिव स्किल्स जातक के अंदर होती हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जातक जो है इतना पढ़ा लिखा, बुद्धिमान है, इतनी स्किल्स उसके अंदर है, तो फिर उसने सब कुछ छोड़ क्यों दिया, वो अध्यात्म में क्यों गया। यहाँ पे जो है शुक्र राहु का जो योग है ना, ये जातक को अथाह धन भी देता है, और क्योंकि मंगल भी है तो जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है। लेकिन चंद्र का इफेक्ट आने से जातक उस धन को वेस्ट भी कर देता है, या कहें कि जातक के खर्चे भी खूब होते हैं, या वो धन उसके पास टिक नहीं पाता है, ऐसा योग यहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं जातक इतना सब होते हुए अध्यात्म में क्यों गया, उसने सांसारिक जीवन का त्याग क्यों किया। तो यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि इनके माइंड के ऊपर ऑलरेडी काफी नेगेटिव इफेक्ट था, और मैंने देखा है जितने भी लोग जो अध्यात्म में जाते हैं उनका चंद्रमा पीड़ित ही होता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि चंद्रमा पीड़ित वाले ही सफलता का इतिहास रचते हैं। जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है उसके अंदर एक असंतुष्टि क्रिएट होती है, और जो असंतुष्टि होती है वही सफलता देती है बाद में। तो अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो यहाँ पे आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस समय पे उसकी रेमेडीज करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जातक जो है आध्यात्मिक जीवन में क्यों गया। तो सबसे पहले हम जातक की जर्नी देखेंगे, यानी कि जीव कारक जो है बृहस्पति, उसकी जर्नी देखेंगे। जीव कारक बृहस्पति सबसे पहले केतु से मिलता है, तो केतु से मिलता है तो उसके अंदर जो है आध्यात्मिक भावना जो है शुरू से ही थी, ठीक है, क्योंकि केतु जो है मोक्ष का, आइसोलेशन का, सेपरेशन का और अध्यात्म का कारक है। तो जातक जो है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग बनना है, क्योंकि जुपिटर केतु की तरफ जा रहा है, केतु जो है जुपिटर की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों समझ लीजिए एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो जातक जो है कहें कि पैदा ही जो है अध्यात्म में जाने के लिए हुआ है। ऐसे लोग जो है
अपने परिवार से अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि केतु जो है परिवार के भाव में बैठा है, तो जातक जो है अपने परिवार से डिटैच फील करता है। साथ ही वो देश समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये से लोग जो अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल जो है विश्व के कल्याण के लिए करना चाहते हैं। कुटुंबकम की भावना से ये लोग प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जातक की जो जर्नी है सबसे पहले केतु से ही स्टार्ट होती है, जिसने उनको सबसे पहले तो अपने परिवार से अलग किया। उसके बाद हम देखेंगे जो 4 नंबर की राशि है, जो 4 नंबर की राशि क्या कर्क राशि होती है, जो कि कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि है, जो कि माता का स्थान है, या माता से सेपरेशन, माता से अलगाव को भी दिखाता है। साथ ही फैमिली में जो है अनरेस्ट भी दिखाता है, अशांति भी क्रिएट करता है, क्योंकि केतु यहाँ पे कर्क राशि जो है मोक्ष त्रिकोण में आती है। तो जातक जो है, ऐसे जातक जो है मोक्ष ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे जातक जो है अल्टीमेट नॉलेज को पाने के लिए ही दुनिया में आते हैं। ये जन्म जो है इनका जो अपनी सारी स्किल्स बुद्धि है वो अल्टीमेट नॉलेज को पाने के लिए ही करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। उसके बाद जुपिटर जो है शनि से मिलेगा। शनि भी क्या है, अध्यात्म का प्लैनेट है। शनि क्या है, शनि कैरियर का प्लैनेट है। शनि क्या है, मेहनत का प्लैनेट है, जो जातक को काफी मेहनत भी लाइफ में करनी पड़ती है। यहाँ पे धर्मा कर्मा अधिपति योग भी बनता है। तो ऐसे जातक जो है मतलब जातक को जो है किसी भी परेशानी में जो है देवीय सहायता मिल जाती है। ये लोग कहें तो भगवान के एक मैसेंजर टाइप के ही होते हैं। इनका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। और जुपिटर, सैटर्न और केतु का योग मैंने जो है जब लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली का विश्लेषण किया था उसमें भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी जबरदस्त कनेक्शन बनता है जुपिटर सैटर्न केतु का। तो ये लोग जो है मतलब बॉन्ड सन्यासी ही होते हैं, और ये जगत के कल्याण के लिए आते हैं इस दुनिया में। एक तरह से समझ लीजिए भगवान ने इनको भेजा होता है जगत के कल्याण के लिए। तो इनका जो नॉलेज होता है, जो भी बुद्धि होती है, जो उसका इस्तेमाल जो है लोगों की भलाई के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी IIT बाबा अभय सिंह की जन्म कुंडली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।